हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल दे दिया है और सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, तो आज से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज पहला टेस्ट है हमारे ग्रुप का, तो अब रेगुलर टेस्ट चलता है इसी तरह रहेगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच सके और हम लोग को भी उत्साहित हो सके, ताकि इससे भी ज़्यादा मतलब रेगुलर रखा जाए ग्रुप को, और रेगुलर इसी तरह से वीडियो और आपको टेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन है और पहले टेस्ट 80 और 40 के रेशियो में इसका जो दिया गया है सिलेबस, उसी के अनुसार टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसी तरह से आज भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है और सेट को सेलेक्ट किया गया है। तो आगे अब इसी तरह से चलता ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा अभी सहरसा बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सहरसा ही इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की, यहाँ मिस्टेक हो गया है लिखने में। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी बनी थी? तो ये क्षेत्र जो है इनका पटना से था, तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बिहार के प्रमुख मिट्टी एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है, इसको करना है। तो मिलाते हैं आगे, तो इसको देखते हैं। ये तराई मिट्टी चंपारण एवं किशनगंज से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। और बालू मिट्टी जो है बाल सुंदरी मिट्टी जो है वो सहरसा, चंपारण और सारण, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। और खादर जो है वो पटना, गया में नहीं पाया जाता है, तो ये गलत है। और बलसर मिट्टी जो है वो कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें कह रहा है मिलान गलत चुनने के लिए। तो 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे इसी तरह बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है खुदीराम बोस को कितने वर्ष की आयु में फांसी की सजा दी गई थी? तो इनको 18 वर्ष की आयु में फांसी मिला था, जो कि 1908 में इनको फांसी दिया गया था। और इनका जन्म जो है 1890 में हुआ था। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले खुदीराम बोस ही थे। आगे चलते हैं। 5 नंबर बिहार के किस जिला में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व बिहार का जो है वो सर्वाधिक हो जाएगा ये शिवहर जिले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। भीभर यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका 5 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा हो जाएगा बीजापुर में है, और अभी वर्तमान में जो है बीजापुर जो है तेलंगाना में हो गया है, जो कि तेलंगाना राज्य का स्थापना 2 जून 2019 को किया गया है। उससे पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अब ये तेलंगाना में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर बिहार में नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 154 बिहार में कुल अभी नगर परिषद हो जाएगा। उसके बाद बिहार जो है उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1936 में ये अलग हुआ था। आगे क्वेश्चन है रोहतास को बिहार की राजधानी किस काल में बनाया गया था? 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मुगल काल में बनाया गया था रोहतास को राजधानी के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फाहियान के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य किसके जीवन पर आधारित है? तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ पे स्थित थी? तो ये पाटलिपुत्रा में थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया था? तो ये श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस और फ्रंटियस? तो इसका सही आंसर जो है ओलंपिक का ये नारा है, ओलंपिक। और ओलंपिक खेल की शुरुआत सबसे पहले 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आधुनिक ओलंपिक जो है, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत ये 1896 में हुआ था, और इसका स्थापना एथेंस यूनान में किया गया था। ग्रीस भी देता है। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह को गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, एम्फीबिया, टोड और सिलेंडर, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर है, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी कौन है? तो यानी कि वायरस से नहीं होने वाली, ये जो विषाणु से नहीं होगा उसको चुनना है। तो ये इन्फ्लुएंजा जो है ये भी वायरस के कारण ही होता है, और एड्स जो है ये भी वायरस के कारण ही होता है, डेंगू बुखार जो है ये भी वायरस के कारण होता है, अंत ज्वार जो है वो जीवाणु के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बाष्पोत्सर्जन की दूर निम्न में से किसके द्वारा अधिक प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आर्द्रता हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो लचीलापन के लिए हो जाएगा तो ये कोलन कायमा जिम्मेदार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे कठोर कहेगा तो उसके लिए एस्केलेन कायमा हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, आहार में पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा, आहार में पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो ये पाचन कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? तो जफरनामा की रचना जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाजनपद में उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन जो हो जाएगा वो अवंती की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उज्जैन अवंती की राजधानी थी। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 1206 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये द्वितीय युद्ध जो है ये 1526 में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये व्यवस्था जो है ये भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू, 25 नंबर क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन है? तो B7 का रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन हो जाएगा। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोटीन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसे कोशिका की पाचन थाली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। उसके बाद प्रकाश, 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये लक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन है, रेडियन एवं एस्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो ये हो जाएगा आपको 29 नंबर क्वेश्चन है, ये पूरक मात्रक हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कारण है? तो ये अपकेंद्रीय बल का कारण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 31 नंबर, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा
कम होता है, क्योंकि क्या कारण है जो इसका कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, इसी कारण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है जल का। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट साइट सामान्य विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो कोबाल्ट साइट का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है ये विकिरण चिकित्सा के रूप में? तो ये गामा किरण उत्सर्जित करता है, इसी के कारण इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, उष्मा किसका उदाहरण है? तो उष्मा जो है वो उदाहरण किसका हो जाएगा? तो ये ऊर्जा का उदाहरण, उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम को होते हैं, तो पोलोनियम की समस्थानिकों की कुल संख्या कितना होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसका 27 होता है। तो आपको ध्यान रखिएगा आप लोग, 27 सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है पोलोनियम का। तो इसका 27 सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसके अनुसार 33 लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 36 नंबर, सबसे मजबूत बंध कौन होता है? तो मजबूत बंध जो होता है, एकल बंध सबसे मजबूत होता है, उससे छोटा उससे कम होता है द्वितीय बंध, और सबसे कम मतलब सबसे आसान बंध जो होता है वो तृतीय बंध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल बंध जो है सबसे मजबूत बंध होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 37 नंबर, चाकू से काटी सकने वाली धातु कौन है? तो ये चाकू से काटने वाले सोडियम और पोटासियम दोनों को काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सीजियम का उपयोग किया जाता है। तो सीजियम ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी के रूप की तरह किया जाता है कौन है? तो पीराहारी के रूप में हैलोजन का उपयोग करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रोमीन हो जाएगा इसका सही आंसर। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक में ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कुल कितना है? तो ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कुल हो जाएगा आपको 2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 40 का सी सही हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर है, कौन सी उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडॉन को छोड़ करके सभी पाया जाता है, तो रेडॉन जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है? तो एशिया भी उत्तरी में जाता है, तो एशिया बड़ा हो जाएगा, लेकिन यूरोप जो है वो छोटा हो जाएगा जो कि उत्तरी महाद्वीप का हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, 24वीं समांतर रेखा किस देश के सीमा रेखा को जोड़ती है? तो 24वीं समांतर रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो ये पालघाट दर्रा पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है। केरल और कोच्चि के बीच में ही पड़ता है, ये केरल और कोच्चि को जोड़ता है पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर ए आप सही हो जाएगा 44 का। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 1958 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में है, प्रथम उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, लघु किसान कृषि व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध का प्रयोग ये सतलज नदी पर हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 48 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन होगा अब,
माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा LK आडवाणी हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी लिखे थे ये बुक को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो ये 1951 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, आधार कार्ड से मतदान पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये फॉर्म 6B का उपयोग किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 1993 में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 53 नंबर, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 360 के तहत वित्तीय आपात का वर्णन संविधान में किया गया है, भारत के संविधान में, जो कि राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगाते हैं। और वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। और 352 अनुच्छेद जो है इसका संबंध है, ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात भारत में अभी तक बहुत बार लगा चुका है। और 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन मिलता है ये सब। उसके बाद राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो निर्वाचन जो है वो ये 233 को ही निर्वाचित किया जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये राज्यसभा से संबंधित 233 टोटल 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 233 पर चुनाव होते हैं और 12 सदस्य ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 233 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये कर्नाटक का हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भोजन का अधिकार जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया हुआ, यानी कि जीवन शिक्षा के अधिकार के अलावा पूछ रहा है। तो ये भोजन का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है, संविधान के 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह अनुच्छेद 38 करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, संसद में बजट किस दिन पेश किया जाता है? तो बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है। आगे क्वेश्चन है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरोद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किए थे LM सिंघवी समिति के अध्यक्षता में किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, LM सिंघवी की समिति। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है 61 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है? तो शपथ जो है ये तीसरी अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी सही है। और दूसरी अनुसूची में जो है वो राष्ट्रपति और सभी के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। और पहली अनुसूची जो है ये राज्य से संबंधित है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 62 में, भारत और रूस के बीच निम्नलिखित में कौन से समुद्री अभ्यास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इंद्र अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होता है, रसिया के बीच होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हैंड इन हैंड जो होता है वो भारत और ये चीन के बीच होता है, हैंड इन हैंड। और सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
और कोकन जो है, कोकन भारत और ब्रिटेन के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 63 नंबर, प्रति व्यक्ति आय जो है क्या है? तो ये प्रति व्यक्ति आय जो है ये औसत आय हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 63 का। आगे क्वेश्चन है 64 नंबर, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया था? तो मेघालय राज्य का स्थापना किया गया था ये असम राज्य से हटा करके मेघालय राज्य का गठन हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 1987 में किया गया था। उसके बाद भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भीतरकनिका जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 66 का। आगे क्वेश्चन है सुपर मॉम उपनाम किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये एमसी मैरी कॉम को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो आपको हो जाएगा पेरिस में स्थित है, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, और इसको यूनेस्को की सूची में जो है वो लाया गया था को ये 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था धौलावीरा को। आगे क्वेश्चन है 70 नंबर, एक गांव की, अब मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और उस जो नहीं बनेगा वो कमेंट कीजिएगा। तो इसका 70 का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, और 300 इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर, ये भी मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये इसका 606 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 20% हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर -202/5 हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 74 नंबर क्वेश्चन है, ये जीसीडी निकालना है, एलसीएम जिसे कहा जाता है, तो एलसीएम निकालना है, तो इसका 74 नंबर का आंसर सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तो इसका 3120 सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2.45 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 77 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का आंसर 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 78 नंबर क्वेश्चन, इसका भी मैथ का ही है, तो 78 का आंसर हो जाएगा 78 का आंसर 78 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का हो जाएगा आपको ये 1080 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 45, 60 और 75 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका 80 का। और 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये 60% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 82 नंबर क्वेश्चन जो है 82 का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, और 32 ये आंसर हो जाएगा इसका 82 का। और 83 नंबर क्वेश्चन है, ये औसत आयु का क्वेश्चन है, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये 13 वर्ष सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 का सही आंसर हो जाएगा ये 396, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का 2 सही है, जो कि रूट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 का आंसर हो जाएगा सही आपको 1/6 सही आंसर हो जाएगा। और 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9/100 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि 9 आंसर सही है इसका। और 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये
क्यू करने के बाद, दोनों तरफ क्यू करने के बाद आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, है सुरक्षा का, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सुरक्षा से सील से संबंधित अनावरण का क्या होगा? तो अनावरण का होगा ये प्रकटीकरण हो जाएगा। सुरक्षा संबंधित है सील से, तो अनावरण का संबंध ये प्रकटीकरण का हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके 3 घटा दीजिए। 7 5 12 में से 3 अगर घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसी तरह 5 1 5 6 को जोड़ेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। 3 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें भिन्न छांटना है, तो इसका सूरत अहमदाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सूरत इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद इसमें भिन्न छांटना है 93 नंबर क्वेश्चन में, तो 93 का हो जाएगा। आपको आगे ये अंक की तरफ बढ़ाते जाना है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका गलत, मतलब ये भिन्न है, बाकी तीनों एक समान है। और 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 का ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 96 नंबर क्वेश्चन है, ये व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए। पहले देखिए ये घरेलू मक्खी होगा, उसके बाद पहले घरेलू मक्खी होगा, उसके बाद आएगा छिपकली, घरेलू मक्खी को छिपकली खाएगी, छिपकली के बाद आएगा बंदर, बंदर हो जाएगा, उसके बाद बंदर को मगरमच्छ खाएगा, मगरमच्छ के बाद व्हेल आ जाएगा। तो ये क्रम के अनुसार सजाना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 97 नंबर क्वेश्चन है, ये कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये 11 हो जाएगा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 97 का। आगे देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन, 98 का मिलाने का आगे बढ़ते सीरीज में बढ़ाना है, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 99 का वर्णमाला में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 100 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, आपको इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी। ये सभी अनुसरण जो है ये सम्मिलित हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा इसका। और 101 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, 144 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 102 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होता है, मतलब इसको डायग्राम बैठाने के बाद आपको सही आंसर मिल जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चचेरा या ममेरा भाई, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक चिन्ह को उलट पलट करके बनाना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा। आगे है 106 नंबर क्वेश्चन, विषम ये मान निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 89 जो कि सही है। इसको बैठाने के बाद सही आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, 107 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 108 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.37/41 हो जाएगा। ये मैथ का है, बना सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। 109 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 7/30 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद करंट आता है इधर 10 क्वेश्चन का, तो करंट का देखते हैं 110 नंबर से। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला ये कौन बना है? तो पहला संविधान साक्षर जिला जो कि केरल का बना है, जो कि कोल्लम, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 11 बच्चों को दिया गया है ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में। उसके बाद फुटबॉल 112 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ओडिशा के द्वारा जीता गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया था? ये तपन शौकिया को दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 2022 का अगर पूछेगा, 2022 का असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये रतन टाटा को दिया गया था 2022 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये असम वैभव पुरस्कार असम के मुख्यमंत्री के द्वारा हेमंत सोरेन के द्वारा दिया जाता है। इस बार भी हेमंत सोरेन के द्वारा ही दिया गया है। आगे क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन है, एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और एससीओ का गठन जो है वो 2001 में हुआ था और इसमें सदस्य देशों की संख्या कुल 13 देश है और इसका स्थापना 2001 में किया गया था। और एससीओ में जो है वो एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी जो है वो बनाया गया है, ये भारत के वाराणसी शहर में ही बनाया गया है। और आगे बताइए, आगे क्वेश्चन है 115 नंबर, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का ये लोकार्पण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्पेन के द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये G20 का फ्लावर बैठक नई दिल्ली में किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया है? तो ये भारत को ही बाहर किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। 119 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास काजिद 21 किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिद अभ्यास होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, ये बेथ मीड के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग के साथ ये 120 क्वेश्चनों का सीरीज जो था वो हमने पूरा कर दिया है। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना नंबर इसमें लाए हैं, कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। तो इसी तरह आगे रेगुलर क्लास चलता रहेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं बस।